औरंगाबाद की पुलिस इन दिनों लगातार सराहनीय कार्य कर रही है, जिसकी तारीफ अब पूरे बिहार में भी हो रही है। ताज़ा मामला औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड का है, जहां एक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह भी 24 घंटे के भीतर। पूरी खबर आपको बताएंगे और इस मामले को लेकर के सदर एसडीपीओ 1 संजय कुमार पांडे ने प्रेस बयान भी जारी किया है। क्या कुछ उस दौरान उन्होंने बताया है वह भी आपको बताएंगे। उससे पहले कि नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद जिले में लगातार घटना, दुर्घटना और आपराधिक घटना देखने को मिल रहा है। वही पुलिस भी लगातार इन आपराधिक घटनाओं को लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कई घटनाओं का सफल उद्भेदन 24 घंटे के भीतर भी किया गया है, जिसकी तारीफ अब पूरे बिहार में औरंगाबाद पुलिस की हो रही है। ताज़ा मामला औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड का है, जहां नबीनगर स्टेशन पर एक प्रेमी से प्रेमिका कैमूर से मिलने के लिए 2 बजे रात में पहुंच गई। प्रेमी से मिलने जब प्रेमिका पहुंची तो प्रेमी को फ़ोन किया। उसके बाद प्रेमी ने कहा कि वह रात में मिलने के लिए नहीं आएंगे, वो सुबह मिलने के लिए प्रेमी प्रेमिका से स्टेशन पहुंचा, जहां बंदूक की नोक पर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा दोनों को नबीनगर स्टेशन कॉलोनी के बगल से उसे नदी के किनारे जंगल की ओर ले गए और उसके साथ प्रेमिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद प्रेमी को भगा दिया गया। प्रेमी ने इस बात की सूचना संबंधित थाना को दी, यानी कि नबीनगर थाना को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उक्त युवती के बयान पर एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटा के भीतर 2 घटना को कारित करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक नबीनगर प्रखंड के ही नबीनगर थाना क्षेत्र के जैतिया के रहने वाले हैं। हालांकि एक युवक जो उस घटना में संलिप्त था, उस मामले में संलिप्त था, वह अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार है। इस मामले को लेकर के औरंगाबाद पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी 1 संजय कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। तो आइए पहले सदर एसडीपीओ 1 संजय कुमार पांडे को सुनते हैं। परसों शाम में थानाध्यक्ष नवीनगर को थाना में ही 112 और एक युवक द्वारा सूचना दी गई कि स्थानीय युवक जो टंडवा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसकी प्रेमिका उससे मिलने आई थी दुर्गावती कैमूर से। ट्रेन से सुबह आई थी, फिर उसके बाद इन लोगों ने बातचीत की। उसके बाद दोपहर में इस लड़के का कहना था कि दोपहर में गन पॉइंट पे 2 अपराधी आए और इसकी प्रेमिका और इस लड़के को दोनों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान स्थल की ओर, जंगल की ओर ले गए। उसके बाद वहां पहुंचकर इस लड़के के साथ मारपीट कर इसे भगा दिया गया। लड़की का पता नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोग एक्टिव हुए कुछ ही देर में उसी लड़के द्वारा सूचना दी गई कि वो लड़की पुनः नवीनगर स्टेशन पे आ गई है। तत्क्षण हमारी टीम, नवीनगर की टीम गई है स्टेशन पे और वहाँ से उस लड़की को थाने पे लाई। लड़की काफ़ी सहमी डरी हुई थी। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन हाव भाव से ऐसा लग रहा था कोई घटना घटी है जो बताना नहीं चाह रही है वो। नवीनगर थाने में पदस्थापित हमारी महिला पुलिस अधिकारी और महिला कर्मियों द्वारा उन्हें विश्वास दिया गया और काफ़ी कुरीदने के बाद पहले तो उनके द्वारा बताया गया कि परिजन आएंगे तब हम कुछ बताएंगे। अगले दिन सुबह उस लड़की ने स्वीकार किया कि जो 2 अज्ञात अपराधकर्मी थे जो उन्हें गन पॉइंट पे ले गए थे जंगल में, एक और लड़का उनका आ गया और 3 में से 2 लड़कों ने बारी बारी से उस युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती बालिग थी। उसके बाद उनके आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अंकित की गई। बच्ची द्वारा बताया गया हुलिया के आधार पर हमारे नवीनगर पुलिस टीम द्वारा शानदार काम करते हुए मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस हुलिया के आधार पर, पहनावे के आधार पर उन तीनों युवकों की पहचान की गई, जिसमें से 2 युवकों को
24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया गया। उस घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई है। अब अभियुक्तों ने भी अपने स्वीकारोक्ति में स्वीकार किया है कि उनके द्वारा अपराध कारित किया गया, दुष्कर्म किया गया है। एक लड़का जो तीसरा अभियुक्त था वो भी फरार है, उसकी पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। पूरी टीम हमारी बधाई की पात्र है कि बहुत शीघ्र समय में ही, कम समय में ही एक बड़ी घटना जो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हो सकती थी, उसे समय रहते अपने हिसाब से अनुसंधान कर न केवल उद्भेदित किया कांड का, बल्कि शामिल अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 लड़के अरेस्ट हुए, क्या नाम, कहाँ से रहे? हाँ, वो इनफैक्ट तीनों लड़के स्थानीय हैं और तीनों में से 2 लड़कों का आपराधिक इतिहास भी है। एक जो फरार लड़का है, एक हत्याकांड में वो आरोपित है। एक लड़का लूट कांड में आरोपित है। एक उनका सहयोगी था और स्थानीय ये अपराधी किस्म के थे। और हम लोग और भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके द्वारा और भी कोई घटना कारित की गई है, नहीं की गई है, जो हम तक नहीं पहुंची है। इस बिंदु पे भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही मतलब चैलेंजिंग काम था हमारी टीम के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि वो लड़की बयान देने की स्थिति में नहीं थी, बयान देना नहीं चाहती थी, लोग लाज के डर से, भय से। बच्ची के बयान पे प्राथमिक हुई है। बच्ची के शोषण का बयान करा दिया गया है। एफएसएल की टीम ने जो सुसंगत साक्ष्य हो सकते हैं वहाँ पे उन्हें भी एकत्रित किया। अभियुक्तों का नाम हम आपको बता दे रहे हैं, अभियुक्तों का नाम बता दे रहे हैं, सब कुछ बता दे रहे हैं। लड़की भी लोकली था? नहीं, लड़की कैमूर जिले से थी। बड़ा देखिए, हाँ, लड़का टंडवा थाना क्षेत्र में रहने वाला था और लड़के का कहना था कि लड़की से फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से परिचय हुआ था और लड़की मिलने आ गई थी। बल्कि वो 2 बजे रात में आई थी मिलने, वहाँ से दुर्गावती थाना क्षेत्र कैमूर से ट्रेन पकड़ के आई थी। यहाँ आकर सूचना दी लड़की को, तो लड़के द्वारा बताया कि रात भर यहाँ रहो, सुबह आके मिलेंगे। सुबह आके मिला वो, अब मिला, उसके बाद लड़का चला गया किसी काम से घर। लड़की वही थी। चूँकि लड़की कुछ समय के लिए अकेले थी, तभी अपराधियों की नज़र उस पर पड़ी। उनको लगा कि बाहर की लड़की है और जब लड़का आया वहाँ से, तो लड़का और लड़की दोनों को इन लोगों ने गन पॉइंट पे एक तरह से, हाँ, लड़की का मेडिकल करा दिया गया है। कल ही मेडिकल करा लिया गया है। तो पहली बार मिलने आई थी? हाँ, पहली बार मिली आई थी। प्रेमिका से सर, लड़का के लड़की के प्रेमिका से, मतलब प्रेमी से इन लोगों का कोई संबंध नहीं, अभी तक कोई संबंध नहीं। तो सुना आपने सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 संजय कुमार पांडे को। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पुलिस ने जो कार्य किया है वह सराहनीय है और औरंगाबाद की पुलिस लगातार इन सभी कार्यों में बढ़ चढ़ करके कार्य कर रही है ताकि घटना का सफल उद्भेदन कराया जा सके। इस कांड के सफल उद्भेदन में नवीनगर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने महती भूमिका निभाई है और उन्होंने अपनी टीम के साथ तत्परता दिखाते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज।